नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। क्या राहुल गांधी मजदूरों की मदद का दिखावा कर रहे हैं? इस वक्त का सुलगता सवाल यही है। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के YouTube चैनल पर आज 17 मिनट का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कुछ दिन पहले हुई राहुल गांधी और मजदूरों की मुलाकात का जिक्र है। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे कांग्रेस ने कुछ मजदूरों की मदद की और उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस वीडियो पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी मजदूरों की मदद के नाम पर सियासी दिखावा कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राहुल गांधी के इस वीडियो को नाटक बताया। तो सवाल यही है कि क्या मजदूरों की मदद का दिखावा कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास गोपाल अग्रवाल जी, ये पाखंड कैसे है, ये राजनीतिक दिखावा कैसे है? पहली बात तो ये हमें ध्यान में आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने प्रवासी मजदूरों के दुख को दिखाने के साथ किया क्या है। उन्होंने कुछ 8-10 मजदूरों को उनको घर तक पहुंचा दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जब केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था की थी कि रेल के द्वारा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के द्वारा प्रदेशों में मजदूरों को भेजने की व्यवस्था कर दी थी, तो कांग्रेस को अगर इनकी चिंता थी तो उन्हें अपने अपने प्रदेशों के, जहाँ पे खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे प्रदेशों में जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ की सरकारों को एक्टिवली कहना चाहिए था कि अपने मजदूरों को इन ट्रेनों के मार्फत से वापस लाएं। अगर वहाँ देखेंगे तो खासकर इन सब प्रदेशों से बिल्कुल ही नगण्य रूप से ट्रेनों की डिमांड आई और इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी राजनीति करी। प्रियंका जी ने कहा हम 1000 बसें भेजेंगे। 1000 बसों में से पता चला कि उनमें से बहुत सारे तो ऑटो रिक्शा और 3 व्हीलर के नंबर है। और फिर जब ठीक है गोपाल जी, नहीं, लेकिन ये दिखावा क्यों है? ये दिखावा क्यों है? ये पाखंड कैसे है? आपके नेता भी जाते हैं तो क्या गुपचुप तरीके से सब कुछ होता है क्या? सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या मजदूरों की मदद की नुमाइश कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए गायत्री, हम आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हम लोग एक राजनीतिक दल हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। और अगर राहुल गांधी जी के वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई आपत्तिजनक बात लगती हो तो वो बताई जाए। गोपाल कृष्ण जी भारतीय जनता पार्टी के एक सीधे और सरल से प्रवक्ता हैं। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि आपको राहुल गांधी के इस वीडियो में दिक्कत क्या है? आपको हमारी बसेस लेने में जो ऑटो और टेम्पो के नंबर के अलावा बसेस थी, जो हमने पहले ही बता दिया था, उन बसेस को लेने में दिक्कत क्या है? आपको इस चीज से क्या दिक्कत है? गोपाल जी बीच में मत बोलिए, मैं अगर आपके बीच में बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। मैं मतलब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए ना, तो मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमें समझ में नहीं आता कि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 लाख मजदूरों की मदद कर सकती है तो सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मजदूरों के पैर में छाले क्यों हैं और उसके बाद उनके छालों पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है? हम मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये सकारात्मक राजनीति है तो गर्व से हम कहते हैं कि हाँ, ये राजनीति हमने की। अगर हमने 25 किचन चला हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हमने राजनीति की। हमने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी का ऑफिस शेल्टर होम बना दिया मजदूरों के लिए। गोपाल कृष्ण सुरेंद्र जी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि अगर मदद कर भी रहे हैं तो फिर ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? ये बताया और जताया क्यों जा रहा है कि हम मजदूरों के लिए कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ शर्म आ जाए, कुछ लज्जा आ जाए। अपना ऑफिस भी ये लोग, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात काम कर रही है, करोड़ों लोगों को भोजन करवा रही है, ऑफिस इन्होंने बनाया है। क्या आज की डेट में मजदूरों का शेल्टर होम नहीं बन सकता था? ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें जो है। ठीक है सुरेंद्र जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के इस वीडियो के बारे में क्या कहा है। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सलूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज़्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सलूशन का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण
संकट का समय है। नरेंद्र मोदी जी एक संकट मोचक की भूमिका में मजबूती के साथ संघर्ष करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सोल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। आप जो है वो अगर इस समस्या के समाधान के हिस्सेदार भागीदार नहीं बन सकते तो ये पॉलिटिकल पाखंड और पॉलिटिकल घमासान के हिस्सेदार भागीदार तो इस समय मत बनिए, बाद में बनते रहिएगा। सुरेंद्र जी, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि आप पाखंड कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या काम करें? अभी यहीं पे कह रहे हैं कि गोपाल जी, एक मिनट। और ये जो तुकबंदी के नेता होते हैं, पॉल्यूशन, कंफ्यूजन, सॉल्यूशन, इस तरीके के नेताओं को बल्कि सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ तुकबंदी के नेता हैं, जमीन पर कुछ नहीं। सच बात ये है। अरे गोपाल जी, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप अच्छे भले आदमी हैं, अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर हमने 60 लाख वर्गों की मजदूरों की उत्तर प्रदेश में मदद की तो क्या गुनाह किया? 1000 बसें हम उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहे थे तो क्या गुनाह कर रहे थे? अगर हमने मजदूरों से बात की, कोटा छात्रों के लिए आपका ये दर्द क्यों मर जाता है? फिर वहां पर आप पैसे भी मांग लेते हैं। बहुत अच्छी बात आपने, मैं गायत्री आपको धन्यवाद दूंगा, आपने प्रश्न किया। हम आपसे बताएं, 18 और 19 अप्रैल को राजशेखर रेड्डी की चिट्ठी आपके यहां पर भी उपलब्ध है, वो पढ़ लीजिए कि हमने उनसे नहीं मांगा था, उन्होंने हमसे कहा कि हमें जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया है कि आप अतिरिक्त बसें लीजिए राजस्थान सरकार से और हम उसका पैसा गोपाल जी जवाब दीजिए। और वो पैसा ऑलरेडी उन्होंने 5 मई को दे दिया। और ये मंदबुद्धि नहीं तो सर, आपकी सरकार मना कर सकती थी ना, वो वहां भी दिखाते, मजदूर तो आपके भी थे। गोपाल जी रिमाइंडर भेज रहे, पहली बार जब चिट्ठी भेजी और उन्हें नहीं, आपकी बात हो गई, मैंने आपकी बात बहुत सुन ली। आपने 60 लाख के मजदूरों की आपने सहायता करने की बात की थी। कौन से दोनों पार्टियों को ये समझना चाहिए, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को ये समझना चाहिए। दोनों हमारे सम्मानित जो गेस्ट हैं और सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों जो हमारे सम्मानित गेस्ट हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस तरीके के पॉलिटिकल मूव को पाखंड कहेंगे तो दोनों पार्टियों के हर नेता इस पाखंड में शामिल हैं, क्योंकि तमाम नेताओं की तस्वीरें हमने देखी। क्या बीजेपी के ऐसे नेता नहीं दिखाई देंगे जो कि पब्लिक की मदद कर रहे हैं? क्या वो पाखंड नहीं माना जाएगा? क्या कांग्रेस के ऐसे और नेता नहीं है जो इस तरीके से पब्लिक में जाकर के वीडियो उनके सामने आते हैं? तो वो भी पाखंड हो गया। इस तरीके के पाखंड, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके के पाखंड और ज्यादा बढ़ने चाहिए और दोनों पार्टियों में इसमें होड़ लगनी चाहिए कि कौन ज्यादा ऐसे पाखंड करे, कौन ज्यादा मदद कर दे, क्योंकि सड़क पर तो हजारों मजदूर अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, ये गोपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके भी तो नेता जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं, तो क्या वो भी पॉलिटिकल पाखंड होता है? लेकिन इस बीच सुन लेते हैं कि बीजेपी के हमले का जवाब किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने दिया। सवाल सिर्फ सीधा सा है कि राहुल गांधी का जो आज ऑडियो वीडियो आया है मजदूरों के साथ, वो मजदूरों के दर्द को बयान करता है, वो मजदूरों की तकलीफ को, जो समस्याएं उसे वो जूझ रहे हैं, वो बयान करता है। और वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर केंद्र सरकार उनको लॉकडाउन में जाने के पहले समय दे देती, 1 हफ्ते का, ट्रेनों से ले आती, बसों से ले आती। वहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह सफल रही। तो प्रमोद तिवारी की तरफ से बीजेपी पर यह हमला, केंद्र सरकार पर सवाल। गोपाल जी, जब कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी तब आप ही लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस खुद क्या कर रही है, सिर्फ सवाल उठा रही है। आप जब कर रहे हैं राहुल गांधी, उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके तो खुद के नेता भी जाते हैं कि नहीं जाते? दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकारें नहीं है, जहां विपक्ष में है, आप वहां जाते हैं, तमाम चीजें उठाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, वीडियो भी वायरल करते हैं। फिर आपका जो काम है वो प्रेम कैसे, दूसरे का पाखंड कैसे? नहीं, देखिए, अगर कोई समस्या के समाधान में कुछ काम है और प्रेरणादायक वीडियो उसका काम का है तो उसके लिए बहुत स्वागत है। वो दिखाएं, कांग्रेस भी दिखाए क्या क्या काम, हम तो पूछ रहे हैं आप क्या क्या काम कर रहे हैं, दिखाएं। यह तो समस्या को कॉम्प्लिकेट करने वाला वीडियो है कि समस्या का कोई
कोई कह रहा है कुंभ की फोटोएं भी उसमें डाल रखी। इस तरह की बातें सब आ रही हैं। इस तरह की भीड़ कहाँ की है, क्या है, और उसके लिए जब समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकारों को क्यों नहीं कहते कि रेल के द्वारा जो केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है तो रेल से क्यों नहीं भिजवाते? ये एक बस में 10-15 लोगों को लेके जाके उसके घर छोड़ने का नौटंकी तो है। अगर आपको समस्या के समाधान में कोई चीज करें और उसको आपको दिखाना है तो समाधान ही तो बता रहे हैं आपको गोपाल जी, करेंगे, लेकिन आपको वहाँ बता तो कोई रहे किसी हैं तरह कि की बात श्रमिकों को नहीं है। ये प्रॉब्लम है, उनको सुनिए। और क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर आप किसी समस्या के समाधान में कुछ काम कर रहे हैं, बदतमीजी पर उतारू हैं और सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। मैं आपके चैनल पे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस नाम का ये इंसान नहीं है, ये नेता के भेष अच्छा में सुरेन जी, कहीं कुछ और है। सुरेन जी, राहुल गांधी का वीडियो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस के इस वीडियो में राहुल गांधी किस तरीके से जमीन पर बैठकर मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं। काम धंधे सब बंद है। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर का। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या वहीं? अभी तक सोच ही नहीं है आने के लिए, मतलब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? जो बनाने खाने वाला, खाना बनाने करने का सामान है सब छोड़ दिया। हमारा नाम चौधरी प्रजापति है। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद करी, पहुँचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। आने के बाद हम लोग जब घर पे आए, बाहर से आए, बाहर बैठे रहे, 2 महीना हो गया करीब। 2 महीने से वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ। जब बाहर से आए तो यहाँ क्या होगा? आने के बाद हम पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी तैयार हो गई हमारी, हर चीज से व्यवस्था हो गई। अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया। उनको एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। सुरेन जी, प्रेम था, दर्द समझा मजदूरों का, ये अच्छी बात, लेकिन ये जो जय जयकार हो रही है ना वीडियो में, ये थोड़ा सा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये खड़ा करती है कि क्या जानबूझकर इस वीडियो को सामने लाया गया, नुमाइश करने के लिए, दिखावा करने के लिए? देखिए, अभी एक आपके साथी थे जिन्होंने कहा था अगर ये नुमाइश भी आप मान लीजिए तो क्या ये बुरी नुमाइश है? पहली चीज तो मजदूरों के लिए दर्द है, प्रेम है। नहीं, फिर एक मिनट पूरी बात सुने। गायत्री, मैं आपसे नहीं, मैं आपके, अगर आप मान लेते हैं कि हम नुमाइश कर रहे हैं, मेरी सोच सेवा भाव की है। गोपाल कृष्ण को नुमाइश लग रही है तो नुमाइश भी लगे, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी सोच सेवा भाव की। नहीं, अरे हमें क्या सबको लग रही है? मायावती जी ने ये कहा, तो वो नुमाइश भी आप लोग भी कर लीजिए भाई। आप लोग इसमें सॉल्यूशन क्या बताया आपने? आप लोग भी मजदूरों के लिए खाने की, राशन की व्यवस्था कीजिए। आपके भी राज्य में जिस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे हैं, उनके छाले पड़ रहे हैं, उन पर नमक आप छिड़क रहे हैं, उसकी जगह आप भी मरहम लगा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? जी, सुरेन राजपूत जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुरेन राजपूत जी, आपकी 1000 बसें आपने दावा किया प्रियंका गांधी ने भेजी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉर्डर के अंदर नहीं घुसने दी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये मजदूरों को आपने दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजा, झांसी में भेजा, ये कैसे चले गए? योगी सरकार से गफलत हो गई या परमिशन कैसे मिल गई? ये ई परमिशन अगर आप देखेंगे तो छोटी गाड़ियों की है, ये बड़ी गाड़ी नहीं गई है। अगर छोटी गाड़ी की दिल्ली सरकार ने ई परमिशन दी होगी तभी उन गाड़ियों में ही गए हैं वो। ऐसे किसी हम लोगों ने गैर कानूनी कोई काम नहीं किया। गाड़ियों को आपने वापिस क्यों बुला लिया? और उसमें टेम्पो और ऑटो के नंबर दे के क्यों दिए थे? और प्रदेश सरकार की बसों को आप अपनी प्रियंका जी की क्रेडिट लेने की चाहते हैं? प्रियंका जी अपनी बसों का ऑफर किया था। गोपाल कृष्ण जी, मैं तीनों सवालों का जवाब देता हूं, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। पहली चीज, त्रुटि हुई थी, उसके लिए हमने क्षमा मांगी और हमने कहा जो नंबर गलत है उसकी जगह पर हम आपको दूसरी बस दे रहे हैं। दूसरी चीज, सरकारी बसों को, अनुबंधित बसों को हमने किराए पर लिया था, कुछ बसों को, और उसका किराया जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने किराए पर बसें ली है, प्राइवेट ऑपरेटर से भी, यानी ट्रेवल एजेंट से भी, और निगम की अनुबंधित बसें भी हमने किराए पर ली है, सरकार से कुछ नहीं लिया है। राजस्थान की आपकी गलतफहमी में हम, और फिर वापिस क्यों बुलवा लिया? झूठे और वापिस क्यों उन्हें बुलवा लिया? और 36 लाख का बिल क्यों उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा? सरकार ने उनको रिजेक्ट कर दिया।
दिल्ली के डीएनडी रिजेक्ट कर दिया। जो आप 1000 बसों की जगह कहते हैं कि हम तो 300 बसें दे रहे हैं, और 1000 बसें मथुरा के आपको योगी हमारी सरकार ने कहा था कि 500 बसें आप नोएडा भेजिए, 500 गाजियाबाद भेजिए, तो फिर आपने जानकारी नहीं है। हमने 200 बसें बिल्कुल जानकारी है। मैं नोएडा में ही रह के हम इंतजार कर रहे थे आपकी बसों का, हम इंतजार कर रहे थे आपकी बसों का। वो 200 बसें नोएडा में वापस गई कि नहीं गई? कोई भी नहीं थी। हम आपकी बसों का इंतजार कर रहे थे। गोपाल जी, कब आपकी बसें आएंगी, हम इंतजार कर रहे थे। अनुराग छूट गया, बेहद महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में भी वो सवाल पूछा। वो 7500 रुपए 13 करोड़ परिवारों को देने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी बार बार ये मांग कर रही है, डॉक्यूमेंट्री के जरिए ही सही, लेकिन क्या ये मांग जो है कांग्रेस की, इसको बीजेपी कुछ संजीदगी से लेगी? क्या बीजेपी को भी ये लगता है कि इन 13 करोड़ श्रमिकों को मदद की जरूरत है, कैश मिलना चाहिए? देखिए, जहां तक बात सवाल है श्रमिकों की, प्रवासी की, ऑलरेडी वित्त मंत्री जी ने 40,000 करोड़ का मनरेगा में एडिशनल 62,000 करोड़ के एडिशन में 40,000 करोड़ का पंचायत के थ्रू उनके देने की बात कर दी है। 41 करोड़ लोगों को 52,000 करोड़ केंद्र सरकार उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है। आपकी तरह नौटंकी नहीं करते। 41 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंटों में 52,000 करोड़ ट्रांसफर करके सीधे उनके बाद आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, मनरेगा के तहत 52,000 करोड़ रुपया 41 करोड़ बैंक अकाउंट में। ठीक है गोपाल जी, सुरेंद्र जी, मायावती ने जो ट्वीट किया वो जरा एक बार देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है और मायावती ने ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा दिख रही है उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव या शहरों में की गई होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। ये सवाल मायावती उठा रही हैं। आगे वो कहती हैं कि वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता के लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ मजदूरों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो हमदर्दी वाला कम और नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर ये बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की है तो ये बेहतर होता। सुरेंद्र जी, ये भी बता दीजिए कितने लोगों की मदद की अभी तक कांग्रेस ने? उत्तर मायावती पूछ रही है। जी, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की जानकारी के लिए बता दें 60 लाख से ज्यादा लोगों की हमने मदद की है अभी तक। जी 60 लाख, और बाकायदा रूप से कह रहा हूँ, आप चाहेंगे तो सारी चीजें बात करनी चाहिए। नंबर 2, केंद्र सरकार की सारी मायावती जी को अभी तक 35 लाख मजदूर अपने घर जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की मदद करना बन जाना चाहिए मायावती जी को। मायावती जी आज की डेट में एक शर्मनाक काम कर रही हैं। ये कहां पे 60 लाख लोग लाए हैं सीबीआई से बचाने के लिए कह रहे मदद की हम। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी बिल्कुल झूठ बातें कर रहे हैं। 60 लाख लोगों की मदद अगर उत्तर प्रदेश में कर दी होती, पूरी रेलवे मंत्रालय ने पूरी ट्रेनों में अभी तक उन्होंने आज 4 बजे बताया कि हम 35 लाख लोगों को अपने प्रदेशों में भेज पाए हैं। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स में उत्तर प्रदेश में 5 लाख मजदूरों के रहने की व्यवस्था सरकार कर पाई है। और यह 60 लाख लोगों को कांग्रेस घर में बैठे हुए एयर कंडीशन कमरों में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने घर में बैठे हुए और यह कह रहे हैं हमने 60 लाख लोगों की मदद कर दी। 60 लाख मजदूरों की कहाँ पे मदद कर दी? इतना तो झूठ बोलना, कुछ तो शर्म करिए देश के सामने, कुछ तो शर्म से बोलना चाहिए, संजीदगी से बोलना चाहिए। कुछ तो बिल्कुल झूठी बातें करने की। मैं जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, और जरा महाराष्ट्र में बता दीजिएगा थोड़ा सा। 60,000 बोलिए। महाराष्ट्र में भी क्या किया? अच्छा, बड़ा मसला हो जाता है। गायत्री जी, मैं दोनों जगह का आपको जवाब दे दूं। पहले आपको उत्तर प्रदेश का जवाब दे दूं। उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को हम लोगों ने खाने का राशन, सूखा राशन पहुंचवाया है। 25 हमने बाकायदा। अरे एक राशन का 4 दिन 5 दिन आप चुप रहे। ये गोपाल जी चुप रहे, सवाल करते हैं बोल जाएंगे और चुप रहेंगे हम। ओहो, ठीक है गोपाल जी, अब हम आपको बताते हैं।
अब ऐसा थोड़ी कि पहली बार में बताइए, मैं जवाब दे दीजिए। 25 लाख लोगों का वो है, 25 हमारे किचन चल रहे हैं और लगातार हम पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर देवरिया तक मजदूरों के साथ जिस तरह से आपने भारत के मजदूरों के साथ 60 साल तक मजाक किया है, उसी तरह की मजाक अभी भी आप करते हैं और वहां से लगभग और मुझे धमकी दे रहे हैं कि हमें धमकी दे रहे हैं कि आपको बताएंगे। से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अपने उस पर महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटका से, इन सब जगहों से कांग्रेस पार्टी ने अपने खर्चे पर ट्रेनें भेजी हैं और जिसमें लगभग बताइए, 16-17 लाख 10-12 पूरी तरीके से गए हैं। इस तरीके से झारखंड का पूरा योग जोड़ेंगे तो 60 लाख हुआ और कहाँ पे क्या लिया है, किसने लिया है? गोपाल जी को भी राजस्थान वालों ने कितनी ट्रेनें ली है बताइए तो सही, कितनी बसें ली है, उनको भी भेज दूंगा। लेकिन सुरेंद्र जी अभी भी सवाल ठीक है गोपाल जी, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अगर ये मदद है तो फिर नुमाइश क्यों? और ये पॉलिटिकल मार्केट कौन कर रहा है? मजदूरों की मदद हो रही है, मजदूरों की मदद हो रही है, तो ऐसे पॉलिटिकल पाखंड होते रहने चाहिए ताकि लोगों तक मदद पहुंचे। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।